चलो, इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आसान बनाते हैं एक सिंपल सी स्टोरी से। सोच के देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट एक ओवर केयरिंग पेरेंट होती तो उसने इकोनॉमी को कैसे शेप किया। ओके, सो आज़ादी के ठीक बाद 1948 में आई इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सवाल ये है, इसका बड़ा आइडिया क्या था? आइडिया था मिक्स्ड इकोनॉमी का। सिंपल वर्ड्स में, प्राइवेट कंपनीज पैसा भी बनाए और गवर्नमेंट सबका ख्याल भी रखे। लेकिन पेरेंट यानी गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा सोशलिज्म पर था, कंट्रोल अपने पास रखा। और फिर 1956 में ये कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इसी से शुरू हुआ लाइसेंस राज का दौर। तो देखो, इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में बांटा गया। गवर्नमेंट का दबदबा बिल्कुल क्लियर था। और इसी सिस्टम को कहते थे लाइसेंस राज। कुछ भी करना हो, पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लो। अब इसका असर क्या हुआ? रेड टेपिज्म, करप्शन और कंपटीशन खत्म, ग्रोथ एकदम स्लो। तो गवर्नमेंट ने एक ओवर केयरिंग पेरेंट की तरह बिहेव किया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट तो किया, पर उनकी ग्रोथ रोक दी। ओके, अब आते हैं 70s और 80s के दौर में। यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ छोटे मोटे चेंजेस ट्राई किए, जैसे टाइनी यूनिट्स को प्रमोट किया गया, लेकिन बड़ी फॉरेन कंपनीज यानी एमएनसीज पर अभी भी कंट्रोल रखा। MRTP और फेरा जैसे एक्ट्स भी आए। ये सब दिखाता है कि पेरेंट अभी भी कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं था। और फिर आया साल 1991, अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन इकोनॉमी। हुआ ये कि 1990 में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ये उस ओवर केयरिंग पेरेंट के लिए एक वेकअप कॉल था। क्राइसिस से निकलने के लिए इंडिया ने लॉन्च किए ऐतिहासिक LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले लिबरलाइजेशन, मतलब लाइसेंस राज को ज्यादातर इंडस्ट्रीज के लिए खत्म कर दिया गया। एक नया दौर शुरू। फिर आया प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपने कंपनीज में शेयर्स बेचना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा। और आखिर में ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए, नया पैसा, नई टेक्नोलॉजी आई। तो ये देखो, 1991 से पहले और बाद की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। और इन हिस्टोरिक रिफॉर्म्स के पीछे थे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो लेसन साफ था, ओवर केयरिंग पेरेंट वाला आइडिया बैकफायर कर गया। इकोनॉमी को आज़ाद करना ही पड़ा। LPG रिफॉर्म से ग्रोथ तो आई, लेकिन हमेशा एक सवाल रह जाता है, इसकी कीमत क्या?